Hi friends, I welcome you all to Electricity Market in India, your one-stop destination for all your power sector queries and your renewable queries. So आप लोगों ने टॉपिक देखा है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द न्यू गुजरात इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उसमें सोलर के ऊपर क्या बेनिफिट है उस चीज़ को हम छोटे से में इजी भाषा में समझेंगे. जो पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स जिनको इन वीडियो से थोड़ा सा फायदा मिल सके. एंड जो स्टूडेंट्स अपना करियर इस सेक्टर में बनाना चाहते हैं, दे कैन सी द course links in my description box. They can do those courses and can increase their knowledge. So let's start today's video, which is into Gujarat industrial policy and what are the special incentives given to solar. So गुजरात की जो पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो दिसंबर 2019 में ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी. उसको देखते हुए गुजरात ने फिर से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की अगस्त के महीने में, पिछले महीने. एंड उसमें उन्होंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट हुआ था इंडस्ट्रीज को पिछले साल गुजरात में आके. अगर मैं सिर्फ डेटा की बात करूं तो 2019 में गुजरात में FDI का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा गुजरात स्टेट में रहा है. एंड मोर देन 50% जो भी न्यू एंटरप्राइजेस आई हैं इंडिया में वो गुजरात में आई हैं एज पर देयर रिपोर्ट. एंड इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गुजरात गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड 800 crores 80 billion rupees in this financial year for medium scale enterprises. MSME को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक स्पेशल ग्रांट अलॉट किया है अंडर दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी. कमिंग ऑन टू द सोलर पार्ट, अगर मैं सिर्फ सोलर की बात करूं तो इससे पहले गुजरात वन ऑफ द पायनियर स्टेट है जो कि काफ़ी बढ़ावा देती थी टू गो फॉर रिन्यूएबल पावर. एंड इट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट हाइस्ट installation of solar plants in India amongst the most highest installation states में से गुजरात भी आता है, विंड के मामले में भी प्लस सोलर के मामले में भी. द न्यू पॉलिसी जो अभी लॉन्च की गई है इसमें स्पेशल बेनिफिट जो पिछले से है वो ये है कि पहले जो MSME इंडस्ट्रीज थी उनको छत पे रूफटॉप लगाने पे सिर्फ 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड अलाउड था. इसका मतलब ये था कि जो भी इंडस्ट्री का सपोज कॉन्ट्रैक्ट डिमांड 1000 kVA का है या 1 मेगावाट का था, वो सिर्फ 500 किलोवाट का ही सिस्टम लगा सकती थी. और उस सिस्टम को लगाने के बाद भी वो जो एक्सेस पावर जनरेट करती थी जब वो ग्रिड में भेजती थी तो उसको ₹1.75 मिलते थे गुजरात गवर्नमेंट से. अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. आपका जितना बड़ा छत है इंडस्ट्री का, आप उस साइज के मुताबिक अपना सोलर रूफटॉप प्लान कर सकते हैं. एंड व्हाट इट मीन्स इज कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिमांड सपोज 1000 kVA है, 1 मेगावाट है, तो आप 1 मेगावाट से बड़ा सोलर प्लांट अपने छत पे लगा सकते हैं. इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है और आप जो पावर जनरेट करेंगे वो तो आप कंज्यूम करेंगे. इसके अलावा आप जो एक्सेस जनरेट करेंगे उसको आप ग्रिड में बेच सकते हैं ₹2.25 पर यूनिट पे. पहले ₹1.75 था, उसको बढ़ा के ₹2.25 कर दिया गया है. पहले एक लिमिटेशन थी प्लांट लगाने की 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिमांड, अब उसको हटा दिया गया है. आप किसी भी साइज का आप सोलर प्लांट अपने छत पे लगा सकते हैं जितनी जगह है. इसके अलावा इससे पहले जो आपका कैलकुलेशन होता था कंजम्पशन यूनिट पे वो 15 मिनट्स के इंटरवल पे किया जाता था, बट अब उसको हटा के उसको एज ए बल्क कैलकुलेशन किया जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग 7 AM to 6 PM. 11 घंटों का पूरा हिसाब एक बार में लिया जाएगा, ना कि हर 15 मिनट पे. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड मूव जिससे लोग बेनिफिट होंगे. ओवरऑल दीज आर वेरी पॉजिटिव स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. इसके अलावा अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो 7% इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग करेंगे इन प्रोजेक्ट्स के लिए. अगर आप MSME हैं और आप अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप बैंक्स के पास अंडर 7% इंटरेस्ट रेट, वो बहुत कम है आज के दिन में, जिस पे आपको ये प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं. ओवरऑल दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिसी. मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इस पॉलिसी का लिंक डालने के लिए, आप लोग उसको पढ़िए. और अगर आपको लगता है आप MSME हैं गुजरात में तो आप इस स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए, बिकॉज इससे आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, पावर परचेस कॉस्ट कम हो जाएगा.
इसके अलावा जिनको ओपन एक्सेस इन गुजरात के बारे में जानना है वो मेरे को पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, वेदर यू गो फॉर विंड ओपन एक्सेस और सोलर ओपन एक्सेस, या गो फॉर अ मिक्स ऑफ सोलर रूफटॉप और ओपन एक्सेस, और यू गो फॉर ए बायलैटरल थर्मल पावर। क्या आपके लिए कॉम्बिनेशन सही बैठेगा? अगर आपको इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी rajibroychaudhary@gmail.com पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस, गिव मी ए थम्स अप, share it with your friends, subscribe to this channel, and keep your comments on the comment box so that I can help in reducing your power purchase cost. Thank you and have a good day. Bye.